जी सर नहीं आ रहा जी नहीं आ रहा नहीं आ रहा आपके चेक करें 10 फीट टैब दबाया ताकि वो नेक्स्ट वाले पैरामीटर में चले जाए 10 फीट देन ओके किया हमारे पास 10 फीट का 10 फीट का रूम आ गया लाजमी मेजर कर लिया करें कभी भी आप कोई चीज़ बनाए तो मेजरमेंट यूनिट से आपको मेजरमेंट आ जाएगी सामने उसके बाद हमने इसका ऑफसेट लिया ऑफसेट का टूल यहाँ पे मौजूद है अगर कभी ना याद आ रहा तो वो दबा करके आप ऑफसेट ले सकते हैं ऑफसेट आपसे सबसे पहले वैल्यू पूछेगा कितना नंबर का चाहिए तो आपने कहा 6 इंच फिर ऑब्जेक्ट पूछेगा ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करने के बाद अंदर या बाहर आपको कहाँ पर उसका ऑफसेट चाहिए बाहर आप नहीं कर सकते आपके स्पेस अगर 10 फीट की तो आप दीवार बाहर नहीं निकाल सकते आपको अंदर ही डालनी पड़ेगी तो आपने इस दीवार को अंदर की तरफ ऑफसेट लेकर ओके कर दिया कमांड से बाहर आना वरना ये ऑफसेट होता रहेगा ठीक है तो आप कमांड से बाहर आ जाइएगा एस्केप फॉरवर्ड प्रेस कर दीजिएगा यहाँ तक ओके हो गया जी आगे बढ़ते हैं अब मुझे विंडो बनानी है याद रखिएगा विंडोज और डोर्स के साइन होते हैं तो अब विंडो में जब साइन लिखते हैं तो आपको ज़्यादा हो जाएगा फिर हम ड्रॉ भी कर लेते हैं स्टैंड आना पड़ेगा रखने के लिए अच्छी वीडियो नहीं आवाज़ तो सही आ रही है स्टैंड है अगर हम छोटा स्टैंड ये जो साइन है हमारे पास ये दरवाजे का साइन है और ये जो है विंडोज का साइन है ठीक है जी तो हम इन साइंस को बनाते हैं जैसे ये साइन है विंडो का साइन है तो इसको बनाते हैं देखते हैं क्या बनता है अच्छा अब फॉर एग्जांपल मेरे पास जो दीवार है अब ये कमरा मेरे कितने फीट का हो गया वैसे 9 फीट का हो गया होगा 9 फीट का क्योंकि हमने 6 इंच को अगर अंदर के 6 इंच साइड राइट से ओवर 6 लेफ्ट से ओवर 6 टॉप से 6 बॉटम से तो आपका टोटल जो वो 6 हर जगह करके 9 फीट हो चुका है ठीक है जी अब मुझे विंडो चाहिए सेंटर में कमरे के तो हम लेते हैं लाइन और यहाँ पर मुझे एग्जैक्टली सेंटर में मुझे वैल्यू चाहिए तो यहाँ पर सेंटर में कैसे ला सकते हैं दो तरीके हैं ठीक है एक पॉली वाला थोड़ा मुझे आप कॉर्नर पे जाएंगे और वहीं से इसको स्नैप करते हुए आगे लेकर आएंगे कॉर्नर पे जाएंगे वहीं से स्नैप करते हुए आगे लेकर आएंगे अब 9 फीट का हाफ कितना होगा 4.5 जैसे छोड़ेंगे तब आपके पास तो सेंटर में आपकी लाइन आ जाएगी एक मुश्किल तरीका मुश्किल तो नहीं थोड़ा सा पॉली वाला है अच्छा आसान ये है कि आपके पास यहाँ पर अगर आए तो इधर यहाँ पर है तो यहाँ पर एक स्नैप ऑब्जेक्ट स्नैपिंग टूल मौजूद है ये वाला ठीक है ये जो स्नैपिंग टूल है अगर आप इसको राइट क्लिक करें तो यहाँ पे आपको बताएगा कि कहाँ कहाँ वो स्नैप करता है फॉर एग्जाम्पल एंड पॉइंट पे स्नैप करता है लाइन के कॉर्नर पे स्नैप करता है ठीक है जी कर रहा है सेंटर में स्नैप करता है जब आपको कोई सर्कल बनेगा तो उसके सेंटर में स्नैप करेगा क्योंकि सर्कल हमारे पास है नहीं हमने कहा एक काम करो मिड पॉइंट पे भी स्नैप करवा दो चेक करते हैं ये मिड पॉइंट पे भी स्नैप हो रहा है लाइन के जो सेंटर में होगा वहां पे भी स्नैप हो जाएगा उसके और बीच में कहीं नहीं होगा बट उससे लाइन के सेंटर में वहां पे स्नैप हो जाएगा तो हमारे लिए आसान है हम इस मिड पॉइंट को हमेशा ओपन रखें अपने लिए सेंटर पे लाया एस्केप कर दिया तो एक लाइन हमने बीच में ड्रॉ कर दी अभी बताएं विंडो कितने साइज के रहने चाहिए भी हमें 4 फुट क्या चीज 9 फीट हमारा 2 फीट की खिड़की 9 फीट हमारा 9 फीट की खिड़की अगर आपकी मर्जी है जितने की रखी रखो ठीक है इसमें कोई कंडीशंस नहीं है जैसे बहुत सारे जो मुझे अच्छी बड़ी खिड़कियाँ पसंद है ठीक है तो मैं बड़ी रख लेता हूँ किसी को छोटी खिड़कियाँ बोले तो छोटी रख ले किसी को एक ही कमरे में 2 खिड़कियाँ छोटी छोटी लगाने के 2 खिड़कियाँ लगा दें वो उसकी मर्जी है अभी हम इसको 4 फीट की खिड़की बनाते हैं ठीक है अब हमने सेंटर में एक लाइन ले ली है अब जिस तरह बता रहा हूँ जरूरी उसी तरह खिड़की बने पर और भी तरीके हैं ये आसान तरीके तो पहले बता रहे हैं ऑफसेट लिया वापस से ओ दबाया और मैंने कहा 2 फीट का ऑफसेट चाहिए और इस लाइन को मैंने 2 फीट राइट 2 फीट लेफ्ट पे कर लिया तो ऑटोमेटिकली 4 फीट की खिड़की बन गई इसको हम हटा देंगे
बहुत आसान है। फिर हमने वापस से लाइन ली और इसके सेंटर में भी मिड पॉइंट हमारा सेलेक्टेड है और इस लाइन का मिड पॉइंट ये है, तो हमने मिड पॉइंट ले लिया, ये खिड़की का साइन आ गया। खिड़की का साइन और अच्छा बना लेते हैं, तो उसके लिए हमने फिर से ऑफसेट लिया। और अच्छा अभी बताओ इन दोनों के बीच में कितना डिस्टेंस होगा? इन दोनों के बीच में 3 होगा, 3 इंच का डिस्टेंस होगा। तो हमने इसको फिर ऑफसेट लिया। अच्छा 3 इंच का हाफ कितना होगा? 1.5 इंच यहाँ है, 1.5 इंच यहाँ से, या फिर लिया सिंपल। ठीक है सर जी सर है रिपीट करना तो एलिवेशन में ऑफिस प्रोडक्ट ये सब नहीं है। माया पढ़ना स्टार्ट कर दिया आपने? आगे नेक्स्ट सेमेस्टर आपने तो नेक्स्ट सेमेस्टर तो आपने सेमेस्टर किया। अच्छा लेट पढ़ रहे हो? चलिए हमने किया ये कि मिड पॉइंट को यहाँ से स्नैप आउट किया था, ठीक है। उसके बाद हम लाइन पे गए और हमने सेंटर में एक लाइन ड्रॉ कर ली। ये हेल्पिंग लाइन है, इस लाइन का कोई ऐसे भी फायदा नहीं होगा, बाद में हम क्या फायदा देंगे इसलिए अभी फायदा नहीं। और इसी लाइन से हमने दो ऑफसेट निकालने थे, तो हमने ऑफसेट लिया 2 फीट का और एक हमने यहाँ रखा, एक हमने यहाँ रखा, तो एग्जैक्टली सेंटर में खिड़की बन गई। ठीक है जी, अब इसको आप डिलीट कर दें, इसकी जरूरत है नहीं। ठीक हो गया जी। और हमने इस लाइन को यूज किया ताकि फिर बी का निशान और प्रोमिनेंट हो जाए। इससे और प्रोमिनेंट और भी हो सकता है, लेकिन फिलहाल हम इतना रखते हैं। इधर ऑफसेट लेकर इन दोनों का हाफ, ये 3 इंच है, इन दोनों का हाफ 1.5 इंच होगा, तो हमने 1.5 इंच तो यूज किया। और टॉप और बॉटम पे दो लाइन और लगाई, तो विंडो का मेरा साइन आ चुका है। ठीक है जी। अच्छा और थोड़ा सा अच्छा कर ही देते थे, अब इतना कर रहे हैं तो जहाँ पर आपके पास ऑफसेट है उसी के थोड़ा सा ऊपर यहाँ पे बस ट्रिम का एक ऑप्शन मौजूद है। ठीक है। अच्छा फॉर एग्जांपल अगर मेरे पास ये एक लाइन है, ठीक है, तो वापस से लाइन ली, मैं ये चाहता हूँ कि ये लाइन माइनस हो जाए, ये माइनस हो जाए, ये माइनस हो जाए। ट्रिम के लिए ये कंडीशन है कि इंटरसेक्शन लाइन होना जरूरी है। ठीक है, जैसे ये लाइन अगर पूरी जा रही है, अब मिसाल करो ये ना हो तो हम यहाँ से ट्रिम नहीं कर सकता, ये लाइन होनी जरूरी है। अगर मुझे ये ट्रिम करना है ये लाइन ना हो तो यहाँ से ट्रिम नहीं कर सकता। तो जहाँ से भी आपको ट्रिम करना है वहाँ पर आपको एक लाइन और लगानी पड़ेगी। अब हम आते हैं ट्रिम पे। ट्रिम की कमांड ये करता है कि ये पहले बोलता है कि जितने भी ऑब्जेक्ट जिसमें से भी ट्रिम हो रहा है उन सबको सेलेक्ट कर दो। जितने ऑब्जेक्ट जितनों में से ट्रिम हो रहा है, मैंने कहा ये सारे के ये फॉर अच्छा अब अच्छा ये नया वर्जन है जिसमें वो वाला ऑप्शन नहीं है। आप जस्ट ट्रिम पे गए और ये ऑटोमेटिकली बता देगा कि ये आपकी लाइन ट्रिम हो सकती है, ये हो जाएगी, 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 क्योंकि सारे इंटरसेक्शन लाइन है। तो अगर मैंने इसको किया तो ये ट्रिम हो गई, यहाँ से ये ट्रिम हो गई, यहाँ से ये ट्रिम हो गई, ये ट्रिम हो गई, जो इंटरसेक्शन लाइन होगी सिर्फ वो ट्रिम हो सकती है। ठीक है, ये शेप बिल्डर की तरह ही काम करता है। शेप बिल्डर का जो वो है ना इंटरसेक्शन की वो ये। ठीक है। अच्छा जी, हम वापस से ट्रिम पे गए, जस्ट ट्रिम का बटन दबाया, आइडेंटिफाई कर लेंगे ये ट्रिम हो सकती है क्योंकि यहाँ पे इंटरसेक्शन लाइन मौजूद है। उन्होंने रेजिस्टेंस बिल्ड लिया, अपनी खिड़की का जो साइन है वो देखिए क्या है। मुश्किल तो नहीं लग रहा, आगे बढ़े, दरवाजा बना ले। चलो आगे। अच्छा दरवाजे का साइन हमने भी देख लिया तो ये दरवाजा की साइन है, इससे मतलब दरवाजा यहाँ से खुलता है ऐसे। ठीक है, अंदर की तरफ। अच्छा अब पहली चीज मुझे बताइए खिड़की की चीज वो कंप्लीट कर लें कि ये तो नहीं, लेकिन जो नॉर्मल वाली घर वाली खिड़कियां होती हैं वो जमीन से कितनी उठी हुई होती हैं? 2 फीट उठी हुई होती है। ठीक है, और कितनी हद तक जा रही होती है? 4 फीट।
जमीन से 3 उठेगी और मैक्सिमम जाएगी, उसकी हाइट होगी 4 फीट। तो टोटल कितना कवर किया उसने एरिया? 7। दरवाजा को कितने फीट का होता है? 7। और अगर हम बात करें कि दीवार वो कितने हाइट पर होती है? 10 अगर आप 12। अपार्टमेंट में रहते हैं तो 10 फीट से 10.5 फीट। अगर आप अगर वो घर जो होते हैं हाउसिंग सिस्टम में रहते हैं तो वहाँ पे 12 से 15 फीट। और अगर उसी की सिर्फ कम्युनिटी हॉल की तरफ देते हैं तो 20 से 25 फीट उसकी हाइट हो जाती है। कम्युनिटी हॉल के अंदर सब जमा होते हैं और दीवार का मतलब तो हब सफोकेशन हो जाएगी, तो इसलिए वहाँ पर दीवार में 20 से 25 फीट होती है। आप जो हाउसिंग सिस्टम होते हैं जो 1 फ्लोर 2 फ्लोर के घर होते हैं, बंगलो होते हैं, उसकी 12 से 15 फीट हाइट होती है। और जो अपार्टमेंट होते हैं उनकी 10 से 10.5 या मैक्सिमम 11 फीट की हाइट होती है। 11 इसलिए नहीं होती क्योंकि बीच में जो स्पेस आ जाता है वो 1 फीट या 1.5 फीट कम आधा 1 फीट तो आ जाता है, इसलिए आपकी दीवार कहीं ना कहीं 10 पर ही टिक जाती है। अच्छा जी, दरवाजे का साइज कितना होता है जी? दरवाजा जब खुलता है तो मतलब उसका जो पैनल है उसका साइज क्या होता है? 3 से 3। अगर कमरों के अंदर का है मेन गेट है तो 3.5 से 4 फीट। ठीक है, तो अभी अगर कमरा बना रहे तो हम कमरे के दरवाजे का साइज अगर ले तो 3 फीट एक एवरेज साइज है, बढ़ भी सकता है, कम नहीं हो सकता। बाथरूम वॉशरूम के दरवाजे 2.5 फीट पे चले जाते हैं, लेकिन मेन गेट अभी 2.5 फीट से नहीं जाते। 3 3.5 या अगर बिल्कुल ही मेन गेट है तो 4 फीट पे जा रहे हैं दरवाजे। 3 3.5 4। अच्छा, अब सिंपल से कर लेते हैं। हमने एक सीधी सीधी यहाँ से उठाई, ऐसे करके सीधी लाइन बना दी ऊपर पर, बिल्कुल एक सीधी लाइन बना दी। अच्छा, ये करना जरूरी है, इसके बगैर एग्जैक्टली फिगर हमारी बनेगी नहीं। हमने सीधी सी लाइन बनाई, वापस देखिए हम गए यहाँ से, थोड़ा सा मैंने स्नैप किया इसको, क्योंकि अगर मैं डायरेक्ट बनाऊंगा तो मैं होगा इसका लाइन के ऊपर मैं निकाल रहा हूँ। मैंने अभी उसको स्नैप किया, स्नैप करते हुए मैं आगे निकल गया। अभी फिगर नहीं बता रहा कितने स्नैप कर रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ। मैंने स्नैप किया, आगे बढ़ाया और एक सर्कल लगाया। कितने फीट का? 3 फीट का। ठीक हो गया, 3 फीट का सर्कल आ गया। अभी अभी हमने ट्रिम सीखा, तो हम ट्रिम करेंगे क्या? ये लाइन, ये लाइन, ये लाइन और ये लाइन। तो दरवाजे का साइन आ गया और आप इसको उठाकर थोड़ा बाहर की तरफ ले जाएं ऐसे। और ताकि टूल किया, क्योंकि अगर ये नहीं करूँगा तो ये ट्रिम नहीं हो सकेगा। देखो फिर ये ट्रिम नहीं आएगा पूरा, इसीलिए हमने इसको मूव करते हुए बाहर किया। अब हम जब ट्रिम करेंगे तो बहुत ये ट्रिम हो जाएगा दरवाजा। ठीक हो गया जी। तो हमने ऑफसेट से और ट्रिम से इन 2 कमांड से हमने जो है रूम बना के दरवाजे बना लिया और उसके अंदर विंडोज बना ली। ठीक है जी, रेक्टेंगल यूज किया, सर्कल यूज किया, ट्रिम कमांड यूज किया, ऑफसेट कमांड यूज किया, मेजरमेंट यूज किया। 5 चीजें हमने की और हमारा नॉर्मल रूम बन गया। तो इसी को अगर हम मल्टीप्लाई करना चाहेंगे तो उन्हीं 4 5 6 8 10 फुट से हमारे पूरे घर बन जाएगा। ठीक है जी, अगर किसी के पास पीसीज हैं, किसी के पास तकरीबन जिसके पास भी वो इसकी प्रैक्टिस कर रहे हैं, जिनके पास नहीं वो साथ में आ जाए। और आप लोगों के लिए एक चीज़ तो ये मौजूद है, एक आपको इसी के साथ बैठना पड़ेगा, 2 चेयर्स तो मौजूद है। ठीक है, तो इधर आ जाओ, एक दो मिल देते। हाँ, इसलिए मैं कर देता हूँ ताकि आप लोग अपना काम स्टार्ट करें। ठीक है, 10-15 मिनट है, जितना मैक्सिमम टाइम खींच सकते हो प्रैक्टिस कर लो। घर जाकर आपको प्रॉब्लम ना हो के लिए